हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए, हमने आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखा दिया था। देखिए, आज हम सीखेंगे नंबर्स में कि कौन सी चीज़ें सिंगुलर में आती हैं और कौन से नाउन प्लूरल में आते हैं। ये टॉपिक एरर के रूप में भी आप समझ सकते हैं, यानी जब हम कॉमन एरर पढ़ेंगे, यानी आप जब कॉमन एरर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आगे वाले नियम सारे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 20। देखिए बेटा, ये वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे वर्ड है जैसे एडवाइस है, ब्रेड है, बटर है, चौक है, डर्ट है। ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जब इनको सिंगुलर में प्रयोग होता है तो इनको हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, ठीक है। और जब ध्यान रखिएगा, ये ऊपर दिए गए क्यों नहीं बना सकते प्लूरल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में माने होते हैं। यानी अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो ये किस में माने जाते हैं बेटा? UCN, यानी अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जब गिन नहीं सकते तो उनका सिंगुलर से प्लूरल बन नहीं सकता, ठीक है बेटा। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी ना ए लगाते हैं ना ही एन लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कि यू गिव मैनी एडवाइसेस, ये लिख रहा है एडवाइसेस। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ADVICES, यानी इसका ये जो ADVICES लगा हुआ है, ये एस लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एस लगा ही नहीं सकते। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब सिंगुलर होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो उस स्थिति में ना तो ये प्लूरल बनेगा, ना ही इनसे पहले ए या एन का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा। एक बात और, जैसे पोइट्री है, सीनरी है, कि आई लाइक कीट्स पोइट्रीज। तो आप देखिए इसमें क्या एरर है, पोइट्रीज, यानी हम वाई को उठाकर IES की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो हम पोइट्रीज का क्या रखेंगे बेटा? पोइट्री। तो ये नियम है आपका पहला वाला, कि ऊपर दिए गए जो शब्द हैं ये ऐसे हैं जो सिंगुलर है, या कह सकते हैं अनकाउंटेबल है। ना ही इनसे पहले ए, इनके ना तो इनके बाद एन लगेगा, ना पहले। चलिए अगला। अगला है बेटा एडजेक्टिव को ध्यान रखिए। एडजेक्टिव जैसे मैंने लिखा पुअर, अब ये एडजेक्टिव है पुअर, मैन, वुमेन, वो इसके बाद आने वाले नाउन के हिसाब से लगेगा। अगर नाउन SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके बाद PCN भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन नियम क्या समझाना चाह रहा है ये समझिए, कि अगर इसी एडजेक्टिव से पहले मैं दा लगा दूं तो एक वर्ड बनता है दा पुअर। तो ये दा पुअर इस कैटेगरी में बेटा प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। दा पुअर क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। लेकिन अगर मैं आगे से रिमूव कर दूं दा को, इस कंडीशन में ये सिंगुलर है। तो यही समझा रहा है नियम, कि यदि एडजेक्टिव से पहले दा दिया गया है तो वो किसके रूप में माने जाते हैं? प्लूरल नाउन के रूप में माने जाते हैं। अब किसको डिनोट करते हैं? द पुअर, मतलब पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोग। अब एग्जांपल समझते हैं कि बी, जैसे अमीर तो अमीर होते, द रिच इज रिच। अगर इसको हम गौर से देखें तो द रिच लग रहा है, तो ये क्या है बेटा हमारा? प्लूरल। उसके हिसाब से यहाँ पर इज की जगह पर क्या आना चाहिए? आर। दूसरी बात, एडजेक्टिव का कभी हम प्लूरल भी नहीं बना सकते, कि अगर हम सोचें रिचेस, तो ये प्लूरल नहीं है, इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला, कि यदि नाउन और सेम नाउन, इस शब्द पर ध्यान रखना, खाली नाउन पर नहीं, सेम नाउन, यानी जो आगे नाउन है, ठीक है, जैसे लिख रहा है डे, और पीछे भी वही नाउन लिख दूं मैं डे, इनके बीच में कोई प्रपोजिशन फिट कर दिया,
तो ध्यान रखिएगा ये दोनों सिंगुलर में आएंगे, यानी ये दोनों, ये डे और डे, यानी सेम नाउन दोनों तरफ किसके, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ अगर मान लीजिए आगे और पीछे सेम नाउन है तो दोनों सिंगुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा, सिंगुलर रहेंगे। प्रपोजिशन के आगे और पीछे सेम नाउन है तो दोनों सिंगुलर रहेंगे, एक वचन रहेंगे। आप ये सोचे कि हम, अगर हम इसमें आप ये सोचे कि क्या लगा दें, यानी इसे प्लूरल चेंज कर दें, तो ये गलत है। कैसे गलत हो जाएगा सुनिए, आपने सुना भी होगा ये वर्ड। मैं लिख देता हूँ एस और एस, क्या वर्ड बना, डेज आफ्टर डेज, ये गलत है ना, जबकि हमने सुना है डे आफ्टर डे, या सुना होगा डे बाय डे। अगला समझते हैं कि देखो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये लिख रहा है बेटा 10 रुपीज, ध्यान से सुनिए, 10 मील्स, ऐसे शब्द होते हैं। अगर इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो, ध्यान रखिएगा, नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो हम क्या करेंगे, इस एस को हटा देंगे, यानी रुपीज का रुपी कर देंगे। समझ में नहीं आया हुआ, जैसे मैं लिखा 10 रुपीज, ये सही है यहां तक। लेकिन नियम क्या कह रहा है कि यदि इसके पीछे हम कोई भी नाउन फिट कर दें, यानी आता है जैसे 10 रुपीज नोट, अब ये गलत हो गया। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस एस को हमें हटाना पड़ेगा, और एस को हटाने पर वर्ड बचेगा रुपी। दोबारा समझ लीजिए, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप समझिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसमें एस लगा हुआ है लेकिन पीछे क्या दिया गया है, नाउन। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ये रुपी है या मान लो मील है, इनके पीछे एस नहीं आएगा, यानी 10 रुपीज और 10 मील की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 रुपी और 10 मील हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि ऊपर जैसे शब्द है ऐसे ही नीचे शब्द है कि डजन, दर्जन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन या बिलियन, ऐसे शब्द हैं। इनसे पहले कोई निश्चित संख्यावाचक दिया जाए। संख्यावाचक कैसे, जैसे डजन लिखा हुआ है, डजन से पहले 5 लिख दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, 5 डजन। ठीक है, संख्यावाचक हो गया। तो इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। तो इनका प्रयोग कैसे किया जाता है बेटा, सिंगुलर फॉर्म में, जैसे आई बॉट 5 डजन्स एग्स। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि ऐसे शब्द हैं उनसे पहले कोई भी संख्यावाचक शब्द दिया जाए तो इनको सिंगुलर में पेश करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डजन्स की जगह पर डजन करना पड़ेगा। अंतर समझ में आया, यानी हमने किसको हटा दिया यहाँ पर, एस को। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब आगे ये नियम समझते हैं कि यदि इन्हीं शब्दों से जो भी पढ़ा है के बाद ऑफ का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, ऑफ का प्रयोग हो। दोबारा समझ लीजिए कि यदि ये शब्द है इनसे पहले कोई संख्या दी जाए, जो भी बताया था, और इनके बाद कोई प्लूरल नाउन से पहले दा, दीज, दो जो भी लगा हुआ हो, तो यूनिट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। समझा देते, समझ में नहीं आएगा ऐसे कि डजन द एग, ये बिल्कुल गलत है। कहना क्या चाह रहा है, 5 और लिख दो, चलो। ये समझा रहा है कि ये जो शब्द है इनसे पहले निश्चित संख्यावाचक, तो मैं आपको बताता जाऊंगा ये निश्चित संख्यावाचक नंबर 1, दूसरा है डजन वगैरह कोई भी शब्द, तीसरा है दा, दीज, दो, इनमें से कोई लगाओ, और लास्ट में नाउन है। ऐसी कंडीशन आए तो ये गलत है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी प्लूरल करना पड़ेगा और यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑफ, तो बनेगा 5 डजन ऑफ द एग। समझ में आया, समझ में आया। चलिए आगे समझते हैं।
ये थोड़ा रूल दोनों सेम है, मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसे, हो जाता है कभी कभी गलतियाँ। अगला रूल है कि ये नीचे दिए गए जो शब्द हैं ये देखने पर प्लूरल है। कैसे बेटा? देखो इसके पीछे एस है, यहाँ पर भी एस है, इनके पीछे एस लगा हुआ है, तो ज्यादातर बच्चे क्या मानते हैं जहाँ एस लगा होता है वो बहुवचन होता है। तो ये देखने पर एस है लेकिन होते सिंगुलर है। कैसे? हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसे सिंगुलर मानते हैं। जब सिंगुलर मानते हैं तो वर्ब भी आर की जगह पर क्या आएगा? इज। तो ध्यान रखिएगा देखने पर सिंगुलर है, प्लूरल है, सॉरी, ये देखने पर प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। अगला है बीमारियों के नाम भी हमेशा किसमें होते हैं बेटा? सिंगुलर में, भले इनके पीछे एस कुछ भी देखने में प्लूरल लगते हैं। जैसे मम्प्स, जानते होंगे, कंठमाला, इज सीरियस डिजीज। ठीक है बेटा, अब शॉर्ट में समझा दूं तुम्हें कि सब्जेक्ट के नाम, विषय के नाम वो भी सिंगुलर होंगे, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये भी सिंगुलर है, बीमारियों के नाम भी सिंगुलर है, स्पोर्ट्स के नाम यानी खेलों के नाम भी हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी इनका प्लूरल नहीं बनता है जो लिख रहा है यानी। आगे समझते हैं। ओहो, इसमें थोड़ा समझने का ज्यादा है। ये सारे जो नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे बेटा प्लूरल है, सारे। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, स्टार वाले, ध्यान रखना, ये स्टार वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान रखना। उसका रीजन है आगे बता देते हैं। बस ये सारे ये ध्यान रखना प्लूरल है। क्यों है? सुनिए, कि जो स्टार वाले थे, ठीक है, यानी ऊपर जो स्टार वाले थे उनके दो भाग कर दिए। दो भाग कैसे? यानी उसमें से कुछ तो पेयर ऑफ है और कुछ उसमें पेयर्स ऑफ है। कैसे? समझिए क्या बताना चाह रहा है, मेरी बात समझिए, कि जैसे हमने लिया पेंट, ये प्लूरल है, ध्यान रखिए इतना समझिए। हमने लिया सीजर्स, ये भी प्लूरल है। बताने का मतलब क्या है, यहां पर दो नियम है, ना तो आप इनमें से ऐसे हटा सकते हो, ठीक है, तो भी यानी अगर इनको ऐसे लिखा जाए, पेंट्स का पेंट, सीजर का सीजर, तो ये गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये ऐसे ही लिखा जाता है, कैसे? पेंट्स, सीजर्स, तो ये हमेशा बहुवचन होते हैं। ठीक है सर, समझ में आया? बताना क्या चाह रहे हैं वो बताइए। कि जो स्टार वाले थे, जिनके आगे स्टार लगा हुआ था, उनमें क्या था? जैसे पायजामा, इसमें ऐसा लगा हुआ, शॉर्ट्स, बायनोकुलर्स, पिनक्रियास, सियर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, टोंग, सीजर, डिवाइडर, बेलूज, अंडरपेंट्स, ट्राउजर पेंट, ये स्टार वाले। तो ये बताना चाह रहा है कि कुछ ऐसे हैं कि जिनसे पहले हम ए पेयर ऑफ लगा सकते हैं तो वो सिंगुलर में चले जाएंगे, और यदि पेयर्स ऑफ लग गया तो प्लूरल हो जाएंगे। अब समझते हैं। मैंने एक ही वर्ड लिखा, मैं इसको थोड़ा दूर लिखता हूं, ट्राउजर्स। अब इसको समझिएगा, मैंने इससे पहले लगा दिया बेटा, ध्यान से समझिएगा, ए पेयर ऑफ, तो माना जाएगा सिंगुलर। अगर इसी से पहले मैं लगा देता हूं पेयर्स ऑफ, तो माना जाएगा प्लूरल। तो शॉर्ट में बात ये निकल कर आता है कि ए पेयर ऑफ जहां लगेगा वो सिंगुलर, और जहां पेयर्स ऑफ लग रहा होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है बेटा, प्लूरल ही माना जाएगा, प्लूरल ही होगा। अगला,
ये देखिए बेटा एक कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, आप देख रहे हो, कैटल, सीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, पीपल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, ये सब प्लूरल नाउन है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होता है इनका। प्लूरल नाउन यानी आप पीपल का पीपल्स नहीं कर सकते, ये पहले से प्लूरल है। डियर का डियर्स नहीं कर सकते, पहले से प्लूरल है। और ना ही इनसे पहले एन लगा सकते, ए पीपल कर सकते, ए डियर नहीं कर सकते आप, ठीक है। और ना ही इनमें एस, ई एस, आई एस का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है अनोदर का सिंगुलर नाउन्स के साथ और अदर का प्लूरल। जैसे मैंने बोला अनोदर बॉय, और इसी के नीचे लिखा मैंने बॉयज। अब मुझे सही करना है तो क्या कर सकता हूं, या तो मैं, ये वाला तो सही है, अब इसमें बॉयज लगा हुआ है तो या तो मैं यहां पर इस बॉयज के इससे पहले अदर लगा दूं, तो नियम कह रहा है अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं। और अनोदर का सिंगुलर, या फिर दूसरा तरीका है कि मैं बॉयज में से एस को हटा दूं, ठीक है। तो अनोदर का सिंगुलर के साथ, अदर का प्लूरल के साथ। अगला, ये बेटा जो लिखे हुए हैं यहां से यहां तक आप गौर से देखेंगे, इनको समझते हैं। ईच, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन। तो अगर हम ईच को देखें, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ईच, नन, एनीवन, इधर, निदर, ये सब हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, ये सब होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनका सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, जैसे ईच बॉय, इसको मैं थोड़ा अलग से समझाना चाहूंगा। ईच बॉय, ठीक है। एवरीवन, ये सिंगुलर है, ध्यान रखिए सिंगुलर माने जाते हैं। लेकिन आगे अगर मैंने लिखा होगा तो ठीक है, चेक कर लेते हैं, वरना मैं इसमें कुछ और भी बताना चाहूंगा। लिखा है क्या, देखिए वन, ईच, एवरीबडी, एवरीबडी के बाद अगर ऑफ द लग रहा हो, जैसे अभी मैंने लिखा था बेटा ईच बॉय, अंतर देखिए। अगर मैं इनके बाद ईच ऑफ लगा कर लिख दूं कि ईच ऑफ द, और फिर मुझे नाउन लगाना हो, तो यहां तो मैंने सिंगुलर लगाया था, अब मुझे बॉय का क्या करना पड़ेगा, बॉयज। समझ में आया, दोबारा समझिए। जब हमने डायरेक्ट इन शब्दों के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग किया तो वो किस फॉर्म में किया बेटा, सिंगुलर के में। लेकिन इन्हीं शब्दों के बाद यदि ऑफ और दा लग रहा है तो हमने किसके फॉर्म में किया, प्लूरल के में। ध्यान रहेगा ये बात। चलिए, ऐसे ही अगला है कि ऑफ लग रहा है, देखिए इसमें भी प्लेंटी, लॉट, ए लॉट, तो इनके बाद भी हमने किसका प्रयोग किया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का और अनकाउंटेबल का। अच्छा, एक फर्क है इन दोनों में, यहां पर प्लूरल नाउन जो आएगी वो सी एन आएगी, काउंटेबल। लेकिन इन शब्दों के साथ जो आगे लिख रहे हैं आपके साथ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके साथ यू सी एन भी आ सकता है और सी एन भी आ सकता है। सर एग्जाम्पल से समझाइए, जैसे हम बोले लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, और ये लॉट ऑफ पीपल, दोनों सही है बिल्कुल। कैसे, सुनिए, ये तो हो गया बेटा यूसीएन और ये हो गया बेटा सीएन। सीएन का मतलब अगर इसको और समझाए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत जल्दबाजी हुआ हो तो उसके लिए आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय श्री श्याम।